नमस्कार दोस्तों, मैंने जगन्नाथपुरी के हर वीडियो में आपको बताते आ रहा हूं कि जगन्नाथपुरी में कोई वाइब्रेशन नहीं है। अब वह स्थान सिर्फ पर्यटन स्थल बन चुका है, क्योंकि वहां अब भगवान है ही नहीं। इतना ही नहीं, कृष्ण भगवान का दिल यानी ब्रह्म पदार्थ जो वहां था, आज से कई साल पहले वहां से गायब हो चुका था। या यूं कहें कि अब वह दिल धड़कता ही नहीं है, जिसे लोगों से छिपा कर रखा गया है, क्योंकि इस धरती पर आज धर्म कम और धंधा ज्यादा हो चुका है। जय श्री राम उद्घोष का इस्तेमाल आज कितना गिर चुका है, आप न्यूज चैनल में देख ही रहे हैं। 2012 वह साल था जब श्री कृष्ण जगन्नाथ धाम छोड़ चुके थे। 2012 में दुनिया खत्म होने वाली भविष्यवाणी ऐसे ही नहीं निकलकर सामने आई थी। 2012 का संकेत कुछ और था, पर आध्यात्मिक लोग उस संकेत को समझ नहीं पाए थे। जब भी भगवान किसी स्थान से अपने पैर हटाते हैं तो वह दिन युग के अंत के समान होता है। और हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान सही समय पर ही आप अपने भक्तों को संकेत देते हैं। इसलिए यह बातें मक्खी की तरह भिन भिनाती हुई लोगों के बीच पहुंचने लगी, और इसे अब ज्यादा दिनों तक छिपाना उनके बस की बात नहीं थी। ब्रह्म पदार्थ में अब कोई हलचल नहीं रही और न ही उसमें कोई रोशनी निकलती है, क्योंकि विगत 1-2 सालों में लगातार कई ऐसे संकेत जगन्नाथ मंदिर में मिलने लगी कि अगर और झूठ फैलाया जाता तो जगन्नाथ मंदिर रातों रात कृष्ण की नगरी द्वारका जैसी समुद्र में समाहित हो जाती, क्योंकि यह समय कल्कि अवतार का है। अगर वाकई श्री कृष्ण का ब्रह्म पदार्थ वहां मौजूद रहता, कृष्ण भगवान वहां रहते, तो उनके प्रांगण में अप्रिय घटनाएं घटित न होती। पर ऐसा भी नहीं है कि कृष्ण भगवान का दिल वहां नहीं है तो जगन्नाथ मंदिर में भगवान नहीं है, क्योंकि जहां पवित्र मंत्रों का उच्चारण होता है वहां पवित्र और पॉजिटिव एनर्जी वास करती है। सिर्फ वहां से मेन वाइब्रेशन हट चुका है। सबसे पहले ये बातें मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, जिस पर विश्वास करना न करना आप पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारी वीडियोस 90% संकेतों के माध्यम से प्रेरित होती है। मैं किसी किताब के पन्ने को ट्रांसलेट करके अपनी बातें नहीं रखता, क्योंकि ऐसा करने वाले हजारों चैनल हैं। मैं किसी की आस्था को ठेस भी नहीं पहुंचा रहा हूं। मेरे बोलने से भगवान है या नहीं ये फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान को तो सामने से किसी ने देखा नहीं है, फिर भी उनकी पूजा करते हैं। इसे गलत वे में ना लें। मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी और कठोर साधना और तपस्या से कल्कि अवतार के आशीर्वाद से आपसे जुड़ा हूँ, क्योंकि इस संसार में भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर हमारी और आपकी क्या औकात। कपिल शर्मा के शो में एक बार एक कलाकार कहता है कि आजकल पति का बात पत्नी नहीं सुनती तो सरकार और दूसरे लोग क्या सुनेंगे। मतलब आज का दिन मतलबी हो चुका है। आपने वह गाना तो सुना ही होगा, मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना, सोचा साया साथ देगा, निकला वो बेगाना। आज के युग के हालात किशोर कुमार के गाने से कई दशक पहले ही बता दिया था। इस घटना का संबंध इस बार के सूर्य ग्रहण से है, और सूर्य ग्रहण के बाद कल्कि अवतार के गुरु उदय होने वाली है। 2023 के गुरु उदय से कल्कि अवतार के जीवन पर भयानक असर पड़ने वाला है। उथल पुथल मचाने वाला है यह ग्रह का राशि परिवर्तन। गुरु बृहस्पति इस बार कल्कि अवतार के जीवन में कौन सा उथल पुथल मचाएगा, या फिर इसी अप्रैल में ही वे दुनिया के सामने उभरता सितारा बनकर सामने आए, यह तो देखने वाली बात रहेगी। अगर आज कोई भगवान इस धरती पर जीवित है तो वह सिर्फ 7 चिरंजीवी है और कल्कि अवतार है। इसके अलावा अगर कोई आपको कुछ और बताता है तो वह आपको छल रहा है, क्योंकि कलयुग में इंसानों को छलना काफ़ी आसान है, क्योंकि हर कोई आज भगवान की तलाश अपने स्तर से कर रहा है, और जहाँ भी उसे कोई आस दिखती है वह उधर ही चल देता है। आज पूरे पृथ्वी पर भगवान के हर स्वरूप की पॉजिटिव ऊर्जाएं, उनकी शक्तियां मौजूद हैं, जिसके कारण पृथ्वी
उल्टे घूमते हुए भी सीधे चल रही है। संत श्री अच्युतानंद दास द्वारा रचित भविष्यमालिका में कई ऐसे राज दफन हैं जो अगर बाहर आ गई तो आध्यात्मिक जगत में क्रांति ला देगा। भविष्यमालिका के कुछ हिस्से ही आज मनुष्यों के हाथ में हैं। जगन्नाथ प्रभु की माया कहे या फिर कुछ और, जो शेष ताड़ के पत्ते गुप्त रूप से कहीं दबी हुई है, जो सही समय पर सही पुण्य आत्मा के हाथ लगेगा और दुनिया के सामने आएगा। क्योंकि यह कोई बाबा बेंगा या नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी नहीं है। भविष्यमालिका की रचना स्वयं जगन्नाथ भगवान की इच्छा से हुई है, तो उनकी इच्छा से ही किसे और कब मिलना है यह भी तय होगा। यह कल की अवतार पर भी निर्भर करता है, लोग उनके बारे में कब और क्या जाने। आज के लिए इतना है। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। लाइक कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।